जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ। इस वक्त मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब पे, और कराची प्रेस क्लब पे गुज़िश्ता 16 रोज़ से यहाँ पर जो है वो यंग नर्सेज एसोसिएशन सिंध की जानिब से वो यहाँ पर एहतजाज जारी है, और उनके मुतालबात क्या क्या हैं आइए इनसे मुतालबात मालूम करेंगे। लेकिन एक बड़ा अहम सवाल ये भी है कि यकीनन पैरामेडिकल स्टाफ जो होता है वो कहते हैं कि इंसानों की जान बचाने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सदर एजाज साहब से मालूम करेंगे कि यकीनन आप थोड़ा सा जालिमाना कार्रवाई नहीं करें कि 16 दिन हो गए आप लोग यहाँ बैठे हुए, और तमाम के तमाम जितने मरीज़ हैं, परेशान हाल हैं, उनके तमाम के तमाम जो आपके जो खिदमतगार हैं, जो खिदमत करते हैं इंसानियत की, वो तमाम को लेके हड़ताल करके यहाँ बैठे हैं, क्या कहेंगे आप? सर देखिए, सबसे पहले तो हमने कुछ दिन पहले भी माजरत की थी, अब भी हम माजरत करते हैं आवाम से और गरीब मरीज़ों से जो लोग सरकारी अस्पतालों की तरफ आते हैं और रुख करते हैं, जो अपने प्यारों को लेके आते हैं। और हमने सब चीज़ों से बालातर होके, हमारा ये प्रोफेशन एक अजीम प्रोफेशन है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक ताला ने हमें चुना है, और हम मरीज़ों की और आवाम की जो है वो केयर करते हैं, और जो हमारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हम यकीनन पूरी करते हैं। मगर ज़ाहिर बात है कि हमारे भी मसाइल हैं और हमारे भी जो इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व करने के लिए हुकूमत वक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये तकरीबन 4 साल से हमारी तहरीक चल रही है, और 4 सालों से हमारे मसाइल जो है वो पेंडिंग है। देखिए, हम कोशिश करते हैं कि हुकूमत जिस तरीके से हमारे साथ बातचीत करती है और हमें अश्योरेंस देती है कि वही बात आती है कि हम मरीज़ों को सफ़र करने से जो है वो हम थोड़ा सा बैकफुट जाते हैं, इसलिए कि मरीज़ जो हैं वो गरीब हैं, वो सरकारी अस्पतालों की तरफ आते हैं, उनके पास पैसे या इतने अखराजात नहीं होते कि वो दूसरी तरफ जाएं। तो हम इसलिए इस अपने प्रोटेस्ट को या अपने धरने को इतना लेंदी नहीं करते, लिंगोरान नहीं करते हैं कि हम बातचीत के ज़रिए मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। और हम हर मरतबा महकमे की और हुकूमत की अश्योरेंस पे चले जाते हैं, मगर इस मरतबा ये हो रहा है कि 4 साल से यही मामला चल रहे हैं, और हर मरतबा अश्योरेंस के वजह से हम चले जाते हैं, और हमारे मसाइल फिर यूं कि तू ही रहते हैं। देखिए, आज भी जो बात हुई वो यही बात हुई कि हाँ बिल्कुल करेंगे, और जो है ना 1-2 दिन दे दें, 4 दिन दे दें, इसी तरीके से 16 दिन गुजर गए हैं, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं, और हमें एहसास है कि मरीज़ परेशान हैं, जिसकी वजह से हमारी पूरी कोशिश है कि हम इनको जल्द से जल्द जो है ना मामला हल हो सकें, ताकि हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। देखिए, कल हम ये करने जा रहे हैं कि हमने अब इंतहाई कदम उठाने के लिए आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और हमने ब्रीफिंग भी दी है मीडिया को, और आपकी तवसल से भी वज़ीर आला सिंध साहब को और वज़ीर सेहत को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि फिलफुर हमारे मसाइल हल कर रहे हैं। दीगर सूरत में कल 12 बजे हम जो है सिंध सेक्रेटरीट के दरवाजे बंद करेंगे, और कोई ऑफिसर अंदर नहीं जा सकेगा, हम वहाँ पर धरना देंगे। हमारी कल डिपार्टमेंटल प्रमोशन और हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस का नोटिफिकेशन अगर जारी नहीं होता तो सख्त से सख्त कदम उठाने पे फैसला करेंगे। उसमें हमारी तमाम सर्विसेज जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं, इमरजेंसी सर्विसेज है, गायनी है, लेबर रूम है, ये तमाम सर्विसेज बंद करने में हमें हिचकिचाहट नहीं होगी अगर हमारे मसाइल हल नहीं हुए तो। जनाब, मैं कराची का प्रेसिडेंट हूँ, प्रेसिडेंट हूँ कराची डिवीज़न का। तो पिछले 16 दिन से किसी भी हमारे से रब्ता नहीं किया, हमारे मसाइल सुन हल नहीं हुए, कोई मसाइल हल नहीं किया। हमें शौक़ नहीं है इधर बैठने का, हम तो खिदमतगार हैं। कोरोना जैसी वबा में भी हमने खिदमत की, 24-24 घंटे जंग लड़ी, मरीज़ों के साथ, बीमारी के साथ लोगों को बचाया, लेकिन हमारा कोई पूछताछ नहीं कर रहा। ये कौन सा तरीका है भाई? हमारे मसले हल करो, हम ताकि अपनी ड्यूटियाँ करें। नहीं करेंगे तो हम ज़ाहिर है अपने मकसद के लिए तो जो हमारे मसले हल नहीं होंगे तो हम कुछ तो करेंगे ना। हड़ताल इसलिए की है कि देखें, आप सब काफ़ी दिनों से देख रहे हैं न्यूज़, आज हमें 16 दिन हो गए हैं, तो हमारी सुनवाई नहीं हो रही, ना हमारा नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। हर बार ये हम 3-4 दफ़ा स्ट्राइक पे बैठे हैं, और हर बार हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है। हमारी नर्सेज जो 25-25, 30-30 साल से 16 ग्रेड में रिटायर हो रही हैं, और अभी जिनके अभी थोड़ा टाइम रह गया, हम चाहते हैं कि वो 17 ग्रेड में रिटायर हों, और हमारे हेल्थ अलाउंस हमें नहीं मिल रहा, हमारी प्रमोशंस नहीं हो रही। तो जब तक ये हमारे मसाइल हल नहीं होंगे, हम अपने यानी के इरादों से यानी कि नहीं मुकरेंगे। हम एक अरसे से जो है ना बार बार हड़ताल करते हैं, हर दफ़े हमें लॉलीपॉप दिए जाते हैं, लेकिन मसाइल हल नहीं होते। हम पिछले 16 दिन से यहाँ पे प्रेस क्लब पे बैठे हुए हैं। 2 दफ़ा हम CM हाउस की तरफ मूव करने की कोशिश की है, CM हाउस मूव करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कोई मसाइल हल नहीं हुए। बात करते हैं और बुलाते हैं ऑफिस में, लेकिन कोई जो है ना वो सही वाला लाए अमल नहीं होता, और ना ही कोई इम्प्लीमेशन होती है।
ये जो बता रही थी कि यकीनन इनको लॉलीपॉप दी जाती है मुख्तलिफ, यकीन 4 साल हो गए, जो कि एजाज साहब बता रहे थे, जो कि इनके प्रेसिडेंट हैं पैरामेडिकल स्टाफ के, वो बता रहे थे कि यकीनन 4 सालों से दीगर मराद, दीगर मसाइल और यकीनन इनकी भी जो अपनी प्रमोशन और दीगर जो हवाले हैं उस हवालों से काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। यही वजूहत है कि इस वक्त ये तमाम के तमाम नर्सेज यहाँ पे बताया जाता है कि पूरे सिंध में जो है वो हड़ताल जो है इस वक्त जारी है और इसी हवाले से मज़ीद कल ये जो है हड़ताल की तरफ जाएंगे। यकीन जो सिंध सेक्रेटेरिएट का दरवाज़ा है उसको बंद करने के बाद जितने भी अफसरान और जो स्टाफ वहाँ जाया करता है उसको बंद करके उसको बाकायदा एहतजाज करेंगे जी।